जिलाध्यक्ष नवरन दे रहा हूँ। सरपंच साहब ऐसा नाम ना लेकर है, ऐसा आप जिलाध्यक्ष नवरन दे रहा हूँ। सरपंच साहब ऐसा नाम ना लेकर है, ऐसा आप यानी कि शमशान घाट का रास्ता जिलाध्यक्ष नहीं बनने दे रहा। जिलाध्यक्ष नवरन दे रहा हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट का क्या सरपंच की बस्ता देती हो हमारे ही बना देगा अपना जो करते कौन के विकास में। एक बात तो थी कि गुजर साहब ने कहा था बीजेपी के जिलाध्यक्ष को बैठक मैं ले रहा हूं, इस अंदाज में बोला था। मुझे बोलना तो कोई मुखिया, ठीक है ना, मीटिंग मैं ले रहा हूँ ना, आप नहीं ले रहे। हाँ, मीटिंग मैं ले रहा हूँ ना, आप नहीं ले रहे। हाँ। और दूसरा कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था मैडम सबकी विजिलेंस करवाऊंगा, वो ये अंदाज था। मैडम ध्यान कान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस आज कराऊंगा, इन सब की विजिलेंस आज कराऊंगा। इतना तक कहा गया कि ये जिलाध्यक्ष नहीं होने दे रहा काम को, तो इससे बड़ी छीछरेदारी हो नहीं सकती। यानी कि शमशान घाट का रास्ता जिलाध्यक्ष नहीं बनने दे रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सरकार के अंदर कई प्रकार की समितियां होती हैं, कई प्रकार की कमेटियां होती हैं, उनकी बैठक चला करती हैं। मसलन ग्रीवेंस कमेटी हुआ करती है, शिकायतें निपटाई जाती हैं लोगों की उनमें। दिशा कमेटी की बैठक होती हैं। दिशा कमेटी की जो बैठक होती हैं वो सांसद उसके चेयरमैन हुआ करते हैं। और आपसे सीधे सीधे बता दूं तो पलवल जिले की दिशा कमेटी की जो बैठक है ये हमेशा सियासत को फुल कर जाती है। राजनीति एकदम से कहें तो आप 5वें माले पर चली जाती है। वैसे तो देखो दिशा कमेटी की जो बैठक हुआ करती हैं वो सांसद की अधिकारियों के साथ बैठक होती है, जिसमें समीक्षा होनी होती है कि प्रगति के विकास के जो कार्य हैं उन पर कितना काम हुआ और कितना होना चाहिए। लेकिन अगर खासकर मैं पलवल जिले की दिशा कमेटी की बैठक कहूं, जो मैं आपको बता रहा था, दरअसल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है पलवल। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, एक फरीदाबाद और दूसरा पलवल। चेयरमैन जो है इनके कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, भारत सरकार के वजीर। लगभग 6 महीने पहले नवंबर 2025 में जिला की जो पलवल जिला की दिशा कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर हाई वोल्टेज आप उसे कह सकते हैं सियासत थी। अखबारों की सुर्खियां बना था वो 2 बातों को लेकर के। एक बात तो थी कि गुर्जर साहब ने कहा था बीजेपी के जिलाध्यक्ष को बैठक मैं ले रहा हूं, इस अंदाज में बोला था। रुको ना, रुको मुझे बोलना तो कोई मुखिया, ठीक है ना, मीटिंग मैं ले रहा हूँ ना, आप नहीं ले रहे। हाँ। और दूसरा कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था मैडम सबकी विजिलेंस करवाऊंगा, वो ये अंदाज था। मैडम ध्यान कान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस आज कराऊंगा, इन सब की विजिलेंस आज कराऊंगा। लगभग 5-6 महीने बीत गए, उसके बाद अब फिर बैठक हुई, अभी हाल ही में 3 रोज पहले। सियासत फुल थी उसमें भी, बैठक का संदेश दूर तक गया। उस बैठक के अंदर भी पहली बात तो आई बीजेपी के जिलाध्यक्ष वही विपिन बैसला जी। अब की बार पलवल क्षेत्र के अंदर खासकर आप जाएं, पता करें तो बैसलात का क्षेत्र आता है। कृष्णपाल गुर्जर जी भी बैसलात के हैं और विपिन बैसला भी बैसलात के ही हैं। बैसला गोत्र हुआ करता है गुर्जर समाज का। और जो बैसलात का एरिया पलवल में कहा जाता है, वहां पर बाहुल्य है गुर्जर समाज के मतदाताओं का। उसी क्षेत्र में गांव आता है अच्छेजा। शमशान घाट के रास्ते को बताया जाता है कि जो विवाद था, लेकिन अब उसके बाद जो गॉसिप चल रही है वो शमशान घाट के रास्ते का विवाद तो नहीं था। वहां तो 33 फीट का रास्ता पहले से ही है, 11 फीट का रास्ता और बनना था। खैर विवाद कोई भी था, लेकिन जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि जैसे सांप और छछूंदर जैसी बन गई हो। उगले तो अंधे हो जाएं, खाएं तो मर जाएं। खामोश हो गए बेचारे, चुप रहना पड़ा उस दिन भी। डीडीपी मैडम हम बताएं जी, साहब को ब्राह्मण बलवानो जिलाध्यक्ष बनाया, ये बताओ ना, करो सरपंच जी बस्ता जिलाध्यक्ष रहने नाम दे लो जी। यू आके बैठ जा डीसी साहब के दौरे, नहीं पुलिस को उल्टी बुलाओ।
मैं तो सीधी बात है जब अपना शुरू करनी और गलत जिलाध्यक्ष नंबर दे रहा हूँ पब्लिक इंटरेस्ट का काम क्या है। सरपंच की बस्ता है देती हमारे ही बना देगा अपना यू करते कौन के विकास में चलो आत्मसम्मान मत करो ऐसा नहीं जो है ना एक बात भाई मैं झूठ न बोल रहा साफ बोल रहा हूँ पर्सनल हम इसके घर भी चले गए 200 आदमी गांव से भेज दिए कुछ नहीं भेज दिए और एक भेज किसी दिए का मानता भी है किसी की आप सुनिए एक मिनट सुनिए मेरा रास्ता थोड़ी है भाई, वो आपका ही रास्ता, मैं क्या मना करूंगा? मेरा परंतु रास्ता दे है, रहा गाँव में रह रहा हूँ हूँ। तेरे हाथ जोड़ नहीं, रहे नहीं, सब एक बात हैं जोड़ रहे हो। एक बात सुनो डी साहब, देखिए शमशान घाट का रास्ता है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है जी, क्यों रोकते हैं इसे? किसी का मकान बताओ कब तक करोगे इसको? बड़ी जमीन है एक मिनट सर नेक्स्ट डेट ले लेते हैं, वीडियो तो ले भी रखी अभी डेट तक करो ना एग्जीक्यूशन अभी डेट तक करो करो, एग्जीक्यूशन को टाइम बाउंड करो। बेटा हमारी तरफ से कल ही कर दो, हम लिख के दे देंगे। पहले बात सुनो, ये जिला अध्यक्ष भी कह रहा मेरी तरफ से कल ही कर दो इसको। ऐसा सरपंच साहब ऐसा नाम ना लेकर है, ऐसा आप गलती ये कर रहे हो। देख देख आप तेरे हाथ जोड़ यार ऐसे मत करो, सरपंच साहब ऐसे मत नहीं तो स्कूल के गए सब वापस ले ले रास्ता बनवा ले ऐसा सरपंच साहब ऐसे मत करो, ऐसा आप गलत कर रहे हो। मैं झूठ न बोलूंगा साफ कहेंगे छोड़ो ना। मंदिर हम ना गुजारे का ही है। सुनो एक सेकंड ऐसा ना, आप तो जिला अध्यक्ष भी कह रहा है ना मैडम, कि आप कल ही कर दो, बना दो उसको। मैडम 10 डेज में इसको हम लोग कह रहे हैं कल ही कर दो मैडम, कोई दिक्कत नहीं, कल कर दो। अब बात आ जाती है कि क्या किसी प्रकार का कोई ऐसा एजेंडा था कि जिससे वो दरअसल सियासत के अंदर जो गुटबाजी है, बड़े नेताओं के अंदर गुट हुआ करते हैं, राजनेताओं के अपने अपने ग्रुप होते हैं, और इसके अंदर एक पुरानी कहावत है कि जो छोटा कार्यकर्ता होता है वो पिस जाया करता है उसमें। हालांकि जिलाध्यक्ष का पद तो छोटा नहीं है। जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं वो हरियाणा सरकार के वजीर हैं, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम उनके बड़े नज़दीक माने जाते हैं, और शायद इस बात को लेकर के किसी प्रकार का मन में बात चलती हो। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर जी ने उस विवाद को थामने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो बात थी, इतना तक कहा गया कि ये जिलाध्यक्ष नहीं होने दे रहा काम को, तो इससे बड़ी छीछरेदारी हो नहीं सकती। यानी कि शमशान घाट का रास्ता जिलाध्यक्ष नहीं बनने दे रहा। जिलाध्यक्ष नंबर दे रहा हूँ पब्लिक इंटरेस्ट का काम क्या है। सरपंच की बस्ता है देती हमारे ही बना देगा अपना यू करते कौन के विकास में बाद में बात चली कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। खैर, इसे लीपापोती कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एम्बेरस फील कर रहे होंगे उस समय श्रीमान विपिन बैसला, उसे आप समझ सकते हैं। तो इसे तो कह सकते हैं इंटरनल सियासत। लेकिन अब बात दूसरी वाली। पिछली बैठक में कृष्णपाल गुर्जर जी ने आदेश दिया था कि मैडम सबकी विजिलेंस करवाऊंगा। मैडम ध्यान कान खोल के सुन लो, इन सबकी विजिलेंस जांच कराऊंगा, इन सबकी विजिलेंस जांच कराऊंगा। अब वो आदेश का क्या हुआ, कौन से फाइल में दब गए? दरअसल मैंने उसके लगभग 3 महीने बाद आपसे एक वीडियो शेयर की थी, लिंक दे रहा हूं, उसको भी जरूर देखिएगा, कि डस्टबिन में चले गए मंत्री जी के आदेश। वो जो कह करके आए थे उस पर कोई अमल नहीं हुआ, और अब फिर कहा मंत्री जी ने कि विजिलेंस जांच करवाऊंगा। अब अगर इस आदेश का भी यही हाल हुआ, अब किस बात पे कह रहे थे कि बताते हैं कोई 33 करोड़ रुपए की कोई सड़क थी, सड़क बनी नहीं। 33 करोड़ रुपया कहाँ गया? सरकार का पैसा है, कहीं भी जा सकता है, किसी की जेब से जाता नहीं, आम आदमी का पैसा है वो। जितने भी पंचायत डिपार्टमेंट के काम हो रहे, नगर परिषद नगर पालिकाओं में काम हो रहे, जिला परिषद में काम हो रहे हैं, पंचायत समितियों में काम हो रहे हैं, संबंधित विभागों के सीपीओ से इनकी जांच करें कामों की, इन सबकी कामों की जांच हो, ठीक है ना? हाँ, सबको लिखो, हर डिपार्टमेंट के सीपीओ को इन सबकी जांच हो, ठीक है ना? और एक लेटर अपनी तरफ से भी कंसर्न डिपार्टमेंट के सीपीओ को लिखो, चीफ इंजीनियर, कि पलवल जिले के सब नगर परिषद नगर पालिका और पंचायत डिपार्टमेंट के कामों की जांच करें, एज पर स्पेसिफिकेशन वो हो रही नहीं हो। तो इसके लिए विजिलेंस जांच के आदेश हुए, लेकिन क्या वो जांच हो जाएगी? जब पिछली नहीं हुई तो अगली वाली की क्या गारंटी? और इस पर एक बड़ा सवाल आता है कि क्या मंत्री जी ने पूछा नहीं उनसे कि भैया मेरे आदेशों का क्या हुआ, मैं जो कह करके गया था? दरअसल नोट्स में नोट किया गया होगा जरूर। जब नोट बनाए गए होंगे तो उसके अंदर क्या उस बात को, विजिलेंस जांच के आदेश को कहीं उस पर पॉलिश कर दी गई, उसको हटा दिया गया और या फिर छुपा दिया गया?
और अगर लिखित में आ गए थे तो फिर उन आदेशों को हटाने की, क्योंकि इस समय सरकार ट्रिपल इंजन की है, सेंटर भी बीजेपी का है जिसके मंत्री कृष्णपाल जी हैं, प्रदेश भी बीजेपी का है, और उसके बाद जो नीचे वाली छोटी बड़ी सारी सरकारें हैं वो भी बीजेपी की हैं। ऐसे में भी अगर केंद्रीय मंत्री के आदेश यूं डस्टबिन में जाएंगे तो फिर उनको अगले आदेश देने से पहले कम से कम सोचना तो चाहिए जरूर। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सी वाली सियासत है ये? आखिर क्यों इस प्रकार से आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है? और अगर इस प्रकार से आदेश रद्दी की टोकरी में जाएंगे तो फिर आखिर वो जीरो टॉलरेंस और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वो कहां तक सीमित रहेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।